नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल के शाहजहानाबाद के बड़े बाग में भीषण आग लगी है। घर के ऊपर रखे सामान में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शाहजहानाबाद के बड़े बाग में भीषण आग लगी है। घर के ऊपर रखे सामान में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग की लपटें घर से निकलते हुए नजर आई हैं। घर के ऊपर रखे सामान में ये आग लगी है। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। भोपाल में बैंक कर्मी का अपहरण कर दिया गया। बदमाशों ने अपहरण किया था। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। 2 घंटे में फिरौती देने की मोहलत दी थी और फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने हत्या की भी कोशिश की बैंक कर्मी की। बैंक कर्मी को मरा समझकर जंगल में फेंककर बदमाश वहां से फरार हो गए। जांच में जुटी हुई है रातीबड़ थाना पुलिस। खंडवा में शुक्रवार को मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री विजय शाह अचानक से उत्कृष्ट स्कूल के छात्रावास का निरीक्षण करने पहुंची। दरअसल यहां छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ ही घंटे बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। इसकी सूचना मिलते ही मंत्री विजय शाह छात्राओं का हाल जानने के लिए छात्रावास पहुंच गए। हालांकि छात्रावास की कमियों को देखकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कलेक्टर को बुलाकर छात्रावास की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। पवैया ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तुलना सर्कस से की। इस यात्रा को एक नेता का अस्तित्व बचाने वाली यात्रा भी बताया। मंडला के शिक्षा अधिकारी ने अपने बेटे को अतिथि शिक्षक बताकर उसके नाम पर 11,000 का वेतन निकाल लिया। मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र मालवी का कहना है कि 2 महीने पहले ही बेटे को पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक के तौर पर रखा गया था, लेकिन वो पढ़ने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद उसे निकाल दिया गया। इसी के आधार पर उसे 2 महीने का वेतन दिया गया। फिलहाल मामला बढ़ता देख सहायक आयुक्त ने नोटिस जारी कर जाँच के आदेश दिए। कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन के माध्यम से एसी साहब ने मुझे नियुक्त किया था, तो उस आधार पे मैंने कहा कि चलो भाई ये 2 महीने काम किया है, तो काम सही नहीं कर रहा था तो हमने उसको हटा दिया है। लेकिन जब वो प्रेशर में आया कि भाई जब मैं काम किया तो मेरे को पैसा क्यों नहीं दिए, तो इस हालात में फिर उसको मजबूरी में हमें देना पड़ा। मुझे ज्ञात हुआ था, इस संबंध में मैंने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जैसे मतलब कारण बताओ नोटिस का जवाब प्राप्त होगा तत्पश्चात मैं हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उद्योग सर उनको जांच के लिए भेजूंगा और जो भी तथ्य आएंगे सामने उस तथ्यों के आधार पर उनके ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम प्रारंभ करेंगे। नगर सत्ता बनने के बाद पहली बार जबलपुर नगर निगम में सामान्य सभा की बैठक हुई। बैठक में शहर के विधायक भी शामिल हुए और शहर में लंबित विकास कार्यों पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने लंबित कार्यों को पूरा करने पर सहमति जताई। पार्षदों को, माननीय महापौर जी को, विपक्ष को शुभकामना और बधाई दी और उनको ये बात समझाने का प्रयास किया कि जब तक आप मिलजुल के काम नहीं करोगे, यहाँ तो फाइलें बनती हैं, योजनाएं स्वीकृत हो जाती है और कब कचरे के डब्बे में चले जाती पता नहीं चलता। अगर आप लोग आपस में उलझते रहे कि धारा 30 लेके आ गए और फिर नर्मदा जी की कसम खा ली कि वहाँ इकट्ठे काम करेंगे और वहाँ जाके विरोध करने लगे, इससे शहर का विकास नहीं होने वाला। सुझावों के माध्यम से और अपने विधानसभा के विकास के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि तो रहेंगे, हमारे पार्षद तो हैं ही, साथ ही अगर कोई आवश्यकता होती है तो हम समय समय पर सुझावों को देने का काम करेंगे और हमारा पूरा सहयोग महापौर जी को जबलपुर के विकास के लिए हमेशा रहेगा। सफाई के बाद आईटी के क्षेत्र में भी इंदौर अब देश में अव्वल होगा और आने वाले दिनों में बेंगलुरु और हैदराबाद को पीछे छोड़ देगा। शहर में आयोजित प्राइड ऑफ एमपी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि दुनिया में इंदौर
और इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। और अब इंदौर के युवाओं में भी वही टैलेंट है जो तकनीकी रूप से विकसित शहरों के युवाओं में, इसलिए हम इंदौर के युवाओं को आगे लाएंगे। ये एक कंपटीशन हो गया है दुनिया में। इंडिया आगे बढ़ गया है और इंडिया में जो पहले एक नैरेटिव होता था कि एक 2-3 ही सिटीज थे जहां पर ये टेक्नोलॉजी के टैलेंट या अपॉर्चुनिटीज थे, वो तो बदल गया है। और इंदौर को भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी है जैसे बेंगलोर को है या हैदराबाद के, क्योंकि यहाँ के युवा को भी वही टैलेंट है, उनके सामने वही अवसर है। दतिया सेवड़ा का बाईपास रोड बनाने की योजना करीब 10 साल पहले बनी थी, लेकिन राजनीतिक दखलंदाजी और कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के चलते ये प्लान ठंडे बस्ते में पड़ गया। इंदरगढ़ में बाईपास रोड ना बनने से बाजार में दिन में कई बार जाम लगता है, कभी कभी तो ये जाम घंटों का होता है। लोग परेशान होते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। बाईपास की यहाँ समस्या है, ये लगभग पिछले 4-5 साल से ये समस्या से हमारा शहर जूझ रहा है और इसको निश्चित रूप से राजनेताओं को, जिनके पास अधिकार है निर्णय लेने का, ये हमारे लेवल के दतिया इंदरगढ़ के लेवल की समस्या नहीं है, ये समस्या है नीतिगत और प्रशासन स्तर की। इंदरगढ़ बाईपास की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन सब चीज़ों ये सब कोई 1-2 दिन में करने वाला तात्कालिक काम नहीं है, वक्त लगता है और जो प्रॉब्लम है वो सबके नोटिस में है। और जब ये कार्रवाई हो जाएगी तब आप नहीं पूछेंगे कि ये हो गया, आज नहीं हुई है तो आप पूछ रहे हैं, हो भी जाएगी, एक वक्त आएगा जब। हरदा के किसान अब इजरायली तकनीक सीखकर उद्यानिकी की खेती करेंगे। हरदा पहुंचे इजरायली कृषि वैज्ञानिक और इजरायली सरकार के एग्रोनॉमिक ने खेतों का भ्रमण किया, किसानों से बातचीत भी की। भारत इजरायल मैत्री के 30 साल पूरे होने पर जिले में आम और सब्जी उत्पादन का सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। सेंटर में किसान इजरायली कृषि तकनीकी सीखकर खेती करेंगे। इंडिया की खेती के बारे में जो प्रॉब्लम आती है, हमको बीमारियां आती है, उसके बारे में जानकारी दी। कौन लोग आए थे अभी आज आप? इजराइल से वैज्ञानिक आए हैं। क्या देखा उन लोगों ने यहाँ पर? उन्होंने देखा कि टमाटर में कौन सी बीमारी है। खेती आपका कहना सही है, क्योंकि यहाँ पे हरदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जो इजराइल गवर्नमेंट की जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, उसके ऊपर जो है पूरा उनके सारे जो भी उन्होंने डेवलप किए हैं यंत्र, वो सारे यंत्र यहाँ रहेंगे और यहाँ वो रिसर्च भी करेंगे और साथ ही किसानों को मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए भी वो काम करेंगे। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला के उद्घाटन अवसर पर कृषि कॉलेज के छात्र मंत्री का घेराव करने पहुंच गए, लिहाजा मंत्री के उद्घाटन का कार्यक्रम लेट कर दिया। लेकिन फिर भी जब छात्र डटे रहे तो कमल पटेल छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दरअसल मंत्री ने इंदौर के कृषि कॉलेज को कृषि विश्वविद्यालय बनाने और बैकलॉग पदों की भर्ती निकालने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसे लेकर नाराज छात्रों ने मंत्री का घेराव कर दिया। एक तरफ अधिकारी बिठाऊंगा, एक तरफ तुम्हारे बिठाऊंगा, और दोनों की बात सुनने के बाद में जो मुझे उचित लगेगा, तुम तर्क कन्विंस कर दोगे तो तुम्हारे पक्ष में ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है। टीकमगढ़ में महिलाओं के बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेस आगे आई और एसपी दफ्तर पहुंचकर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। थाने में पुलिस महिला संबंधी अपराधों पर तुरंत कार्रवाई न होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे आरोपियों पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की। वहीं आज के इस दौर में योग का कितना महत्व है, ये किसी से भी नहीं छुपा है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी भोपाल में छात्र छात्राओं के लिए योग क्लब का गठन किया गया। इसमें बच्चों को धैर्य और शांति बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे बच्चों को चिड़चिड़ेपन से दूर रखा जा सकता है। योग क्लब में अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। तो योग क्लब में लगातार हम देख रहे हैं कि और ध्यान में रखते हुए राजधानी भोपाल में छात्र छात्राओं के लिए योग क्लब का गठन किया गया है। इसमें बच्चों को धैर्य और शांति रखने के लिए ट्रेनिंग जाएगी, जिससे बच्चों को चिड़चिड़ेपन से दूर रखा जा सके। योग क्लब में अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं।
तो योग क्लब में अब बच्चों का आना शुरू होगा। देखने वाली बात होगी कि योग क्लब में कितने बच्चे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। टीकमगढ़ में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध को लेकर महिला कांग्रेस आगे आई और एसपी दफ्तर पहुंची, ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। थानों में महिला अपराध संबंधी अपराधों पर तुरंत कार्रवाई न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने ऐसे आरोपियों पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की। आपसे लोग नहीं डरेंगे, कानून से नहीं डरेंगे, तो हर आदमी वैश्य दरिंदा बनके हम लोगों के दबश नहीं हो पा रही है। क्या पुलिस की सख्ती नहीं है? और हमको आती है। और आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष के लगातार हमें फोन आ रहे हैं। आपसे लोग नहीं डरेंगे, कानून से नहीं डरेंगे, तो हर आदमी वैश्य दरिंदा दबश नहीं हो पा रही है। क्या पुलिस की सख्ती नहीं है? और हमको आती है। और आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष के लगातार हमें फोन आ रहे हैं। आपसे लोग नहीं डरेंगे, कानून से नहीं डरेंगे, तो हर आदमी। तो आज के इस दौर में योग का कितना महत्व है ये किसी से छुपा नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी भोपाल में छात्र छात्राओं के लिए योग क्लब का गठन किया। इसमें बच्चों को धैर्य और शांति बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे बच्चों को चिड़चिड़ेपन से दूर रखा जा सके। योग क्लब में अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। श्योपुर में एक संप्रदाय विशेष के व्यक्ति ने आदिवासी समाज के 14 वर्षीय लड़के को जबरन पकड़ ले जाने का प्रयास किया। आरोपी शख्स बच्चे को पकड़कर गाड़ी से ले जाने लगा। तभी बच्चे के चिल्लाने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पहले उसकी पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमारा काम यही है। इंदौर की लसूरिया थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के जरिए लोगों को शिकार बनाने वाली मां बेटी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शारीरिक शोषण और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराकर लोगों से सुलह के नाम पर रुपये ऐंठती थीं। दोनों ने अब तक कई लोगों को निशाना बनाया और लाखों रुपयों की ठगी की है। धार के नरसिंह देवला में एक नाबालिग लड़की को दुष्कर्म करने के बाद कुएं में फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल लड़की मंदिर में दर्शन करने के लिए घर से निकली थी, तभी रास्ते में लड़की से एक तरफा प्यार करने वाले ने रोका और शादी करने को कहा। पीड़िता ने मना किया और परिजन को दुष्कर्म की बात बताने की बात कहने पर आरोपी ने गुस्से में मारपीट कर खेत में बने कुएं में उसे फेंक दिया। उधर से गुजर रहे लोगों ने लड़की को कुएं से बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती किया। बहरहाल आरोपी युवक फरार। आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 2-3 जगह दबिश भी दी है, लेकिन अभी वो वहाँ से मिल नहीं पाया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास कर रही है और उसकी गिरफ्तारी में लगी है। उन्हें कब तक उम्मीद है कि आरोपी गिरफ्तार होगा? आरोपी पुलिस जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन अभी तक उसकी जो है लोकेशन पता नहीं चली है। तो पुलिस अपने सारे प्रयास कर रही है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर सिंगरौली से, जहां मोरवा थाना इलाके के चटका के पास जंगल से मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। 8 नवंबर को खनहना निवासी दीपक निषाद के जंगल में लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। इधर परेशान परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जब तक तह तक जाकर मामले की तफ्तीश शुरू की है तो शक उसके दोस्त पर गया। छानबीन के बाद उसे गिरफ्तार कर दिया गया। उज्जैन के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया। उसके पास से सोने की 11 चेन बरामद की हैं, जिसकी कीमत करीब 13 लाख है। आरोपी पिछले 7 सालों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऐसे ही वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस के सामने उसने अपना गुनाह भी कबूला। पिछले 2 से 3 सालों में कुछ वारदातें जो चेन स्नैचिंग की हुई थी, जिसमें एक
लोन ऑपरेटर एक सिंगल आदमी अपनी प्लेटिना या शाइन गाड़ी का उपयोग करते हुए वारदात कर रहा था। इसमें जब हमने देखा कि ये कुछ घटनाएं क्रम जो सितंबर अक्टूबर में भी हुए थे वड़नगर थाना क्षेत्र में, तो हमारे डीएसपी क्राइम विनोद मीणा साहब की टीम को लगाया गया था और इसमें पूरी टीम ने जब काम किया, उसमें टेक्निकल एनालिसिस किया, तो हमने इंदौर के एक आरोपी को जीरो डाउन किया। वो आरोपी को जब हमने पकड़ा और उससे जब पूछताछ हुई, तो उस पूछताछ के दौरान उन्हें 2015 से लेकर अभी तक कुछ वारदातें स्वीकार की हैं, जिसमें अभी बड़नगर थाना क्षेत्र की 6 वारदातें, नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की 3 वारदातें, नीलगंगा की 1 और माधोनगर की 1, इस तरह से टोटल 11 वारदातों का हमने सामान अभी रिकवर किया है। खबर बैतूल से, जहां एक सराफा व्यापारी की छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई और वो 1,78,000 की ठगी का शिकार हो गया। दरअसल दुकान में आए एक ठग ने उससे 24 कैरेट सोने की 3 अंगूठियां खरीदी थी और ऑनलाइन पेमेंट किया, लेकिन दुकानदार के खाते में पेमेंट नहीं आया। फिर भी दुकानदार ने भरोसा करके उसे जाने दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद दुकानदार को अपनी भूल की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जब उसके खाते में पेमेंट आया ही नहीं। बहरहाल अब शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कायम किया गया है। एक व्यक्ति उनकी दुकान पे आया था और ज्वेलरी परचेस करने के लिए उसने बताया था। इनके द्वारा उसे ज्वेलरी दिखाई गई, उसने पसंद करी, फिर उसने उसे ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद उसने जो है पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से करना बताया और उसकी रिसीव जो है अपने मोबाइल पे दिखाई। मोबाइल पे दिखाने के बाद में चूँकि इनके खाते में आया नहीं था, पर उसके बाद भी इनने जो है उसे रवाना कर दिया कि हाँ ठीक है पेमेंट आ गया है। 1,78,342 रुपये का था। वो सारा सामान लेकर चला गया वो? हाँ, वो सारा सामान मैंने भी उसको भरोसा करके दे दिया, तो आ जाएगा आपका पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं। शिकायत करिए आपने? फिर शक कैसे हुआ आपको? मुझे 2-3 मिनट में थोड़ी सी शंका होने लगी। जब बाहर निकला ऑटो में बैठा तब थोड़ी सी शंका लगी कि नहीं ये मेरे साथ में कहीं फ्रॉड ना हो गया। तो मैंने उसको मोबाइल पे फ़ोन करना चाहा तो फ़ोन का नंबर स्विच ऑफ आने लगा। खबर उमरिया से, जहां चलती हुई नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन से अचानक एक युवक गिर पड़ा, जिसे गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल युवक फूल सिंह अनूपपुर का रहने वाला है, किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए इंदौर जा रहा था। घटना उमरिया रेलवे स्टेशन के पहले की है। बहरहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। चुनाव खत्म होते ही नेता या मंत्री या जनप्रतिनिधि अपने वादे भी भूल जाते हैं, लेकिन बैतूल के सरपंच की कहानी थोड़ी अलग है। सरपंच बनते ही उन्होंने सबसे पहले अपने वादे को पूरा किया, लोगों का नजरिया बदलने का काम किया है। कहते हैं हीरो वो नहीं होता जो दुश्मनों से लड़ाई करके दुनिया को बचाए, बल्कि हीरो वो होता है जो किसी की जिंदगी को बदलने में अपनी भूमिका निभाए। ये कहानी भी एक ऐसे ही रियल लाइफ हीरो की है। ये कहानी बैतूल के भैंसदेही ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच हरीश निर्मले की है। हरीश ने चुनाव प्रचार के दौरान एक अनूठा वादा किया था। वादा था सरपंच बनते ही गांव में जन्म लेने वाली हर बेटी के भविष्य को सुधारने का और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने का। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने इस वादे को हकीकत में बदला है। सरपंच हरीश सीएम शिवराज को अपना आदर्श मानते हैं। ये पहल भी उन्होंने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना देखकर की है। वादे के मुताबिक गांव की हर बेटी के जन्म पर उसके नाम से 5,000 रुपए की एक एफडी कराई जाती है, जिसमें से आधी राशि यानी 2,500 रुपए पंचायत देती है और 2,500 रुपए बेटी के माता पिता। साथ ही हर बेटी का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया जाता है। इसके पीछे मकसद यह है कि लोगों का बेटियों के प्रति नजरिया बदले। इसका पहले हमने चुनाव में जो हमने एक रूपरेखा बनाई थी, जिसमें हमने पहला वादा यही किया था कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितनी भी बेटियां होगी उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए बेटियों के लिए जन्म से ही हम एफडी का एक प्रायोजन करेंगे। तो हमने अभी तक जो 7 बेटियां हुई उनके सभी का हमने एफडी का प्रोसेस करवा दिया है। सरपंच बनने के बाद अब तक हरीश 7 बेटियों के नाम पर एफडी करवा चुके हैं। इससे न केवल लोगों की सोच बदली है, बल्कि बेटियों के परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। रहेगी पंचायतों की सोचा तो नहीं था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
अब बेटी के भविष्य को लेकर क्या चिंता है? कोई चिंता नहीं है, मतलब सब कुछ पहले से ही हो रहा है तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अब लगता है कि पंचायत ख्याल रखेगी? हाँ बिल्कुल लग रहा है कि पूरा ख्याल रखेगी सभी बेटियों को। गांव में हर बेटी के जन्म पर सरपंच हरीश सारे पंचों और गांव के प्रतिष्ठित लोगों के साथ ढोल नगाड़े लेकर जाते हैं और बेटी के माता पिता को एफडी की राशि का चेक देते हैं। हरीश की ये पहल एक सबूत है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि ठान ले कि उसे गांव और समाज में परिवर्तन लाना है तो उसे अपने वादों को हकीकत में बदलना होगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18 बैतूल। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और शराबबंदी को लेकर बिलासपुर में आयोजित बीजेपी की ओंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई। महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस रैली में महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। रैली के बाद जनसभा को प्रदेश के सभी बड़े नेताओं ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। भैया देखो ये कभी भी टूट सकता है, पता है। अगर भूपेश जी तक मेरी आवाज पहुंच सके तो अमेठी की महतारी की ये बात सुन लें कि आजकल उनका होमवर्क भी राहुल गांधी जैसा कच्चा पड़ गया है। मात्र बिलासपुर जोन में 9,400 करोड़ रुपया अगर किसी ने छत्तीसगढ़ को दिया तो मोदी ने दिया भूपेश जी। और सौगंध है मिट्टी की जब आए तो हमने ठान ली कि हम वो हैं जो साधारण परिवार में जन्मे हैं लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता है। दुश्मन को दूर से नहीं ललकारते, घर में घुस कर वार करते। ए पर अमेठी, बी पर बिलासपुर, सी पर छत्तीसगढ़। भूपेश जी मैं स्तब्ध हूँ कि जब देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को सम्मान सहित देश की राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तब कांग्रेस के निर्लज नेता उस महिला का अपमान कर रहे थे। संसद में और सड़क पर उस महिला के ऊपर भद्दी टिप्पणियां कर रहे थे। तब भी आप चुप थे, अब भी आप चुप हैं और कब तक चुप्पी साधेंगे सत्ता की लालसा में। वहीं बीजेपी की महतारी हुंकार रैली पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर रैली में झूठ बोलने का आरोप लगाया। महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत ने बीजेपी की हुंकार रैली पर कहा कि बीजेपी के रैलियों से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्मृति जी ईरानी का आज छत्तीसगढ़ दौरा था और उन्होंने महिलाओं के बारे में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में बातें की, महंगाई के बारे में उन्होंने कोई बातें नहीं की। गैस का जब दाम बढ़ा था तो स्मृति ईरानी जी सड़क में उतरकर गैस के दामों का विरोध करती थी। आज गैस का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम बढ़ा तो स्मृति ईरानी का मुंह बंद है। और हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमारी बहू बेटियों और माँ के लिए जिस तरह से योजनाएं लाई है, 15 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने महिलाओं के लिए कभी कोई विचार नहीं किया, सोचा नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं माननीय भूपेश बघेल जी लाए हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के विकास के लिए जो काम हो रहा है पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा काम हो रहा है। स्मृति ईरानी जी पहले भी सीरियल में काम करती थी और नौटंकी बड़ा अच्छा कर लेती थी। आज वो यहाँ आकर नौटंकी करने के अलावा दूसरा कोई काम उनका नहीं है। स्मृति ईरानी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास और आम सभा में दिया गया वक्तव्य पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। जहां तक आदिवासियों के बारे में उन्होंने कहा है, शुरू से कांग्रेस आदिवासियों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। आदिवासी भी कांग्रेस के साथ हैं। वो हुकारते रहे
जो काम है दिख रहा है। पिछले 4 सालों में जो आप लोगों ने खुद देखा होगा और यहाँ की हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा कि भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या क्या कर रही है किसानों के लिए और भी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए, तो वो हुकारने से कुछ नहीं होता है। हमारे राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उससे वो लोग थोड़ा सा विचलित हुए हैं और इसलिए वो इधर उधर की यात्राएं या ऐसा कुछ आयोजन कर रहे हैं। मगर हमें पूरा देश की जनता से, क्षेत्र की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता में ये विश्वास है कि उन्होंने जो कांग्रेस करती है, कहती है, वही करती है और पिछले से उन्होंने देख लिया है। तो इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।